आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ गई थी आलिया? रमन अंकल फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ था फोन तुम्हारा? रमन अंकल अभी तक गुस्सा क्यों हो रहा? I said why didn't you answer your call? मैं वो बाहर गई थी, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? She is out of danger now. मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए। मिस्टर भल्ला, ये महज अस्थमा अटैक नहीं था। एक्चुअली इन्हें कोई एलर्जी हुई है, शायद इन्होंने कुछ खा लिया हो, इसी वजह से इन्हें अटैक आया। थैंक गॉड आपने सही समय पे ये टैबलेट्स और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए पंप लगा दिया। रोशनी, थैंक यू सो मच। शुक्र है तुम घर पर थी और तुमने सब संभाल लिया। रियली थैंक्स अ लॉट। रमन, नहीं वो ठीक है। डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड एंड थैंक यू सो मच। मैं डर गया था इसलिए। डोंट वरी, आई शुड से थैंक यू टू यू। आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सच में बहुत बड़ी बात है कि आप आ गए इस समय पे। आइए मैं आपको शादी तक छोड़ देता हूँ। श्योर, थैंक यू। पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तेरी माँ की हालत देखकर मुझे भी घबराहट सी होने लगी थी, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। पुत्र, आज अगर तेरी माँ को कुछ हो जाता तो मैं तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक दिन भी हम एक दूसरे से दूर नहीं रहे। याद है पुत्र, जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम लोगों को तुम्हारे नाना के यहाँ लेके जाती थी, तो मैं गुस्सा कर देता था। वो बेचारी भी 2-3 दिन में ही तुम लोगों को लेकर वापस आ जाती थी मेरे लिए, जानती है ना? मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो भी मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते इतने साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। देख पुत्र, अगर उसे कुछ हो गया तो पापा पापा, मम्मी को कुछ नहीं होगा, ठीक है वो। मम्मी को देखा है अपने, पहलवानों को पता कुछ होता है कभी? कुछ नहीं होगा पापा मम्मी को। फिलहाल आपको मम्मी के साथ रहना चाहिए। चलिए आइए। अच्छा हुआ मम्मी जी अब ठीक है। मुझे भी आज ही के दिन जाना था क्या योगा कैंप? मुझे इतना बुरा लग रहा है ना आका। आई एम रियली सॉरी। पता है वहां पे वो सारा दिन फोन ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो आज ये सब ना मैं होने ही नहीं देती सीरियसली। मीका, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? अच्छा हुआ कि रोशनी थी घर पे, नहीं तो पता नहीं गड़बड़ हो जाती है आका। पापा जी,
बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। मम्मी जी के लिए सूप बनाया है, आप अपने हाथों से पिलाइए उन्हें, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ तो सही बात तो है, पापा आपने हमेशा मम्मी को ना लोडेड पिलाया है। अब आप जाइए सूप पिलाइए मम्मी को। जाएंगे पापा भी, देखना मम्मी बिल्कुल ठीक। हेलो एवरीवन, सरप्राइज। देखो सबके लिए क्या लेके आई हूँ, आइसक्रीम। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आइसक्रीम अभी खाएं कि डिनर के बाद खाएं। आई थिंक ना डिनर के बाद ही खाना चाहिए। नीलू दीदी ये आइसक्रीम फ्रीजर में रख दो, पिघल जाएगी। पता है चित्ती, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, बहुत मजा आया वहां पे। मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने सोचा कि आप सबके लिए ले आऊं। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ गई थी आलिया? रमन अंकल फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ था फोन तुम्हारा? रमन अंकल अभी तक गुस्सा क्यों हो रहा? I said why didn't you answer your call? मैं वो बाहर गई थी, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? अम्मा, अम्मा बताइए ना क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ? दादी को क्या हुआ? सब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पहले तुम बताओ, अगर आइसक्रीम खाने नहीं जाती तो कौन सी आफत आ जाती? और कहीं तो कहीं फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? रमन आप चिल्ला क्यों रहे हो उस पे? मुझे थोड़ी पता था कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा नहीं पता था, लेकिन फोन क्यों नहीं उठाया? चित्ती, चित्ती, चित्ती बताओ ना दादी को क्या हुआ? वो ठीक है ना? रमन अंकल इतना गुस्सा क्यों हो रहे? आलिया, तुम्हें पता भी है आज मम्मी जी को एस्मा अटैक आ गया और घर पर कोई भी नहीं था। आज टैक्सीज की भी स्ट्राइक है और घर पे सिर्फ एक कार थी जो कि तुम लेकर चली गई थी। और तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तुम्हें पता भी है सब लोगों ने तुम्हें इतनी बार कॉल ट्राई किए, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पे जीजू डॉक्टर को लेकर आ गए घर। एंड थैंक गॉड कि रोशनी थी, उसने फर्स्ट एड का इंतजाम कर लिया मम्मी जी के लिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी चित्ती, एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया था, मेरे पास चार्जर भी नहीं था। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा मेरी वजह से। रियली सॉरी। हम ठीक तो है ना माँ? ये हो गया? क्यों सारों ने ऐसे मुंह लटकाया हुआ है? तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैं होश में आ गई हूँ। ठीक है, तुम लोगों को मेरा होश में आना चंगा नहीं लगा तो मैं फिर से बेहोश हो जाती हूँ। मम्मी जी बस करो ना, आप कितना कॉमेडी करते रहते हो। आप ना हमेशा ऐसे उछलते कूदते रहते हो पूरे टाइम। अभी आपकी पनिशमेंट है मम्मी जी, आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप यहाँ लेटे रहोगे। बेड रेस्ट है अभी आपका। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने आका। मम्मी जी आप यहाँ से बिल्कुल हिलने नहीं वाले। अरे आपको कुछ भी चाहिए ना आप ऑर्डर करो, मैं यही लेके आऊंगी बस। कहीं नहीं जाएंगे आप, बिल्कुल आराम करेंगी आप। ओए आलिया पुत्र, अंदर आ। अच्छा पुत्र, आजा मेरे पास बैठ पुत्र। दादी आई एम रियली सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता है मैं बार बार गलतियां कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और नहीं पागल, तेरी गलती किधर से आ गई? मैनू अस्थमा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है पुत्र। आंसू पोंछ ले मेरा बच्चा, देख और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी थैंक यू रोशनी। आज अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं पागल हो जाता। तुम सही वक्त पर आई और तुमने मम्मी की जान बचा ली। बापूजी बस वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं टाइम पे आ गई और दादी जी को देख लिया। नहीं, अच्छी तो ये बात है कि तुम्हें जिम्मेदारी समझ में आती है, तुम्हें लोगों का ख्याल है, परवाह है उनकी। कुछ लोग समझते नहीं इतना बड़ा घर है, घर की बहू है, जिम्मेदारी होनी चाहिए उनकी। घर में कभी इमरजेंसी होती, किसी को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा इन सब बातों का? बस कर रमन, छड़ दे पुत्र, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा। मम्मी जी अभी आप ना आराम करो, मेघा चलते हैं यहाँ से। और कुछ भी चाहिए हो आप प्लीज मुझे बुला लेना। ठीक है।
रमन अंकल, आई एम सॉरी। ऐसे क्या देख रहे हो भल्ला जी? मैं ना आज आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने आगे से अपना ख्याल नहीं रखा ना तो मैंने आपसे बात करनी बंद कर देनी है। अरे कितने लापरवाह हो गए हो, सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कितनी तबीयत खराब हो गई आज, ये तो जान ही निकल गई थी। ओए, झूठ क्यों बोल रहे हो भल्ला जी? जान कितने निकल गई? आपकी जान तो मैं हूं ना, मैं तो इधर ही हूँ आपके पास, चंगी पली टी कट्टी मोटी ताजी। ज्यादा होशियारी ना मारो, मैंने वार्निंग दी है, ख्याल रखना, समझे? माँ, इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रमन अंकल बहुत गुस्सा है, मुझे माफ तो करेंगे ना? मुझे नहीं जाना चाहिए था ना, सब मेरी गलती है। आलिया, तुम रमन को लेके इतना टेंशन मत लो। तुमको पता है उनका गुस्सा कैसा है, जितने जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। हिल बी ओके, बस मम्मी जी को लेके परेशान है और कुछ नहीं। परेशान मेरी वजह से है ना। और अम्मा ट्रस्ट मी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अम्मा बताओ ना, मैं कैसे मनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सवाल पूछो उससे पहले मैंने जवाब ढूंढ लिया है। एक काम करो, रमन की जो फेवरेट वनीला आइसक्रीम लाई हो लेके जाओ, उनको खिलाओ। इसी आइसक्रीम की तरह उनका गुस्सा भी पिघल जाएगा। अम्मा ये शाह टॉक टू हिम, बात करने से सब सुलझता है। हाँ डोंट वरी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। कल सुबह है ना मीटिंग क्लाइंट के साथ, मैं प्रेजेंटेशन मेल कर दूंगा। ये आइसक्रीम ना सबके रूम्स में जाके दे दो और पापा जी के लिए मैं दूध निकालती हूँ। अरे आलिया चॉकलेट सॉस नहीं लेगी रमन के लिए, उनको इसी के साथ पसंद है आइसक्रीम। तुम देकर आ जाओगे रमन के रूम? जी थैंक यू। रमन अंकल, आइसक्रीम। मुझे नहीं चाहिए। रमन अंकल, आई एम रियली सॉरी, पर जो भी कुछ हुआ मैंने कुछ डेलिबरेटली नहीं किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। प्लीज स्टॉप इट आलिया, बच्ची नहीं हो तुम, ग्रो अप। अपनी जिम्मेदारी कब सीखोगी तुम? आज तुम्हारी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। बड़ी हो जाओ, शादी हो चुकी तुम्हारी, घर संभालना है तुम्हें, घर की बहू हो तुम। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आलिया दी, कोई बात नहीं, बापूजी ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा घबरा गए हैं। आप परेशान ना हो। रमन प्लीज बात को खत्म करो, वो रो रही है। रमन सुन क्यों नहीं रहे हो आप? आलिया बच्ची है, हो गई गलती, प्लीज खत्म करो ना इस बात को आप। रोशनी, मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार आदि से बात करनी चाहिए। रमन अंकल को गुस्सा ना आदि शांत कर सकता है। आलिया दीदी, मैं दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहती, लेकिन खामखा आदित्य जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? वो तो किसी ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर गए हैं ना। आई थिंक रोशनी तुम सही बोल रही हो, मुझे आदि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर रोशनी मैं क्या करूं? मुझे रमन अंकल को मनाना है, उनका गुस्सा शांत करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? रमन, मम्मी जी ने माफ कर दिया है उसे, आप क्यों इसे इतना कंटिन्यू किए जा रहे हो? प्लीज खत्म करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? रिश्ता तुम समझ नहीं रही हो। आज अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो तुमने देखा पापा कितने परेशान है। वो कह रहे थे कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएंगे, अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। आप क्यों इतना एक्सट्रीम सोच रहे हो? मम्मी जी को कुछ नहीं होगा। हमारे मम्मी जी पापा जी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें रास्ता दिखाने के लिए। आप प्लीज गलत डायरेक्शन में मत सोचो ना। हाँ अपा, मैं ठीक हूँ। हाँ थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज ऐसी है। ठंडा पानी पी लिया था ना इसलिए। हाँ सब तो ठीक है, पर दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। हाँ अपा आप टेंशन मत लो, मैं सच में ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मुझे पता आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो, इनफैक्ट मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा ठीक है, अब बहुत लेट हो गया, आप सो जाओ, आपसे कल बात करती हूँ, ठीक है? गुड नाइट, लव यू।
अम्मा डरा दिया आपने। सॉरी बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने घर की बात घर में ही रखी। थैंक यू। अच्छा सुनो, दूध पियो और तुमने कुछ खाया भी नहीं है तो मैं खाना लाऊं कुछ तुम्हारे लिए? कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है अम्मा। अम्मा रमन अंकल अभी भी नाराज हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उन्हें कैसे मनाऊं अम्मा? एक तरीका हो सकता है। क्या अम्मा? रुको मैं आती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।